नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। दोस्तों, मुझे तो इतना तो पता ही है कि आप लोग कितने कुशल होंगे। अभी तो सभी लोग चुनाव ड्यूटी में बिजी हैं, किसी का ट्रेनिंग चल रहा है तो कोई ट्रेनर है, तो इसी में काफ़ी उथल पुथल है। विभाग से भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र का हवाला ज़रूर दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आचार संहिता का असर इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे समक्ष कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बात यही है कि जब तक हो नहीं जाता है, तो मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ कि बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर भी फेल हो जा रहे हैं, तो हम क्या चीज़ है। देखिए, आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, लेकिन मैं खुद भी सचिवालय अकेले जाती हूँ और अपने हस्बैंड को भी भेजती हूँ। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी खुशी मेरा समय कटता है। मैं भी आप ही लोग की तरह पीड़ित हूँ और मैं भी जानना चाहती हूँ। जानने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, तो उतना से ही 2-4 दिन कट जाता है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बता दूं कि अब तो हमारा समय धीरे धीरे काफ़ी कट गया। अब तो छुट्टियां आ जाएंगी, तो छुट्टियों में सभी लोग घर चले जाएंगे, तो वैसे ही कुछ दिन कट जाएगा। इसके बाद हम लोग चुनाव ड्यूटी में बिजी हो जाएंगे 10-15 दिन। इसके बाद तो हमारे समक्ष बहुत सारे टाइम होंगे। अब ये बात आती है कि चुनाव बाद पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए, आज तक हम लोग किए क्या हैं? धैर्य। हमें क्या मिला है? धैर्य। धैर्य आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हाँ, लेकिन ये कहेंगे कि सचिवालय जाते हैं, किसी भी ऑफिस से हम लोग पता करना चाहते हैं, तो हमें तब देखते हैं कि कैसा न्यूज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है। लेकिन अभी तक निगेटिव न्यूज़ हमारे समक्ष नहीं है। आज भी लोगों का यही कहना है कि आपका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कोई भी सही डेट नहीं बताता है कि ट्रांसफ़र कब होगा, यानी कि ये चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद। इतना तक भी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आप हो सकता है कि इधर भी आ जाए, और ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि चुनाव बाद। तो 100% उम्मीद है, कहना ही हम लोग सुनेंगे, और जो मैं सुनती हूँ वही सुनाती हूँ। तो इसलिए मैं भी थोड़ी डीमोटिवेट ज़रूर हो जाती हूँ। आप लोगों को मोटिवेट करते करते इंसान हूँ मैं भी, और हिम्मत सबकी टूटती है। मुझे भी ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, चुनाव बाद क्या होगा, लेकिन ये है कि हमारा आवाज़ बुलंद होगा, तब हमारा ये जो सिचुएशन है, चुनाव चला गया रहेगा, चुनाव नहीं रहेगा, फिर हमारा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हम लोग काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हमारा ट्रांसफ़र हो। दोस्तों, बहुत सारी बातें मन में रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आदमी परेशान तो ज़रूर रहता है। एक औरत की स्थिति मैं क्या ही बताऊं। एक औरत की स्थिति तो ऐसी है कि इस समय जो दिवाली है, अब उन लोग मतलब जो घर में अकेले हैं, उनकी क्या स्थिति है, न रोना बन रहा है न हंसना बन रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों का धनतेरस पे भी छुट्टी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, होता है। चलिए, कोई बात नहीं। घर रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग आराम से फेस्टिवल भी मना लेते और ड्यूटी भी कर लेते, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब ये ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हम लोग कहीं के नहीं रह गए हैं। मतलब टेंशन से एकदम सर फटे जा रहा है कि क्या होगा आगे, मतलब कितना दिन तक, आखिर हमारी ज़िंदगी ड्यूटी ही क्यों बन गई। हम लोगों को कभी ऐसा मतलब नसीब होगा कि हम लोग घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए अपनी ड्यूटी करेंगे। कभी कभी सोच के मन बहुत उदास हो जाता है, मन बहुत घबराता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि खुश रहूँ, लोगों को भी सांत्वना देती हूँ, खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सब इंसान है, सबके अंदर एक हिम्मत होती है, हिम्मत कभी ना कभी छूटती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन था, कोई शिक्षिका थी, उनका एक क्वेश्चन था कि एसएल अगर 20-25 को लिए थे तो क्या 15-16 में ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एसएल में बस यही देखा जाता है कि एक एब्सेंटी में 2 बार एसएल ना चला जाए। तो बस यही है कि इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप एसएल ले सकते हैं। एसएल एक ऐसा चीज़ है, उसका नाम ही है स्पेशल लीव, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ले सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ये। तो दोस्तों, वही कहना है कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार का एसएल और सीएल नहीं ले सकते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बाकी एसएल लेने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक एब्सेंटी में 2 बार एसएल ना जाए। और एसएल हमारा अधिकार है, फीमेल के लिए ये एक बहुत बड़ा राहत का चीज़ है। अब वही हमें समझ लीजिए कि जिंदा रख रहा है, उसी भरोसे हम लोगों का बहुत काम निपट जाता है। मैं एक फीमेल हूँ और मैं घर में पूरी तरह से अकेली हूँ। मैं घर का बहुत कष्ट समझ रही हूँ
क्या सिचुएशन है और क्या क्या हो सकता है। लोग जाते हैं तो घर में पानी मिलता है, हमें तो पानी देने वाला भी घर में कोई नहीं रहता है। रात भर सफ़र करके हम लोग जाते हैं और दिन भर ऐसी स्थिति रहती है कि पूरा दिन काम करते ही बीतता है। मैं ये कहूँगी कि सभी को इस बात को समझना चाहिए और स्कूल वाले भी ऐसे नहीं हैं, हेल्प करते हैं। वो भी हम लोग का जो एसएल है वो समय पे दे देते हैं और सभी लोग करते हैं और सब लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा धरोहर है। इसी के सहारे हम लोग जीवित हैं। समझ लीजिए कि ये हमारा एसएल और संडे नहीं रहे तो महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो सकता है। तो इसलिए किसी भी जेंट्स टीचर से ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों के पास काम नहीं है, उन लोगों के पास भी बहुत काम है, वो भी बहुत परेशान है, उनके पास भी घर परिवार है। लेकिन हमारे साथ जो दोहरी बोझ है उसके लिए हम लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान है। कभी कभी ये लगता है कि मेल फीमेल की बात यहाँ हो रही है, तो देखिए ये हम शौक से नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ सिचुएशन सच में अलग है। हम मतलब अगर कभी कभी ये लगता है कि मेल फीमेल की बात यहाँ हो रही है, तो देखिए ये हम शौक से नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ सिचुएशन सच में अलग है। हम मतलब अगर मैं उसको परिभाषित करना चाहूँगी तो वो बहुत कम पड़ जाएगा, जो हम लोगों के अंदर जो पीड़ा है। और फिजिकली भी हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिसके वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। इतना दूर सफ़र करना, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बीमारी से ग्रसित हैं और वो लोग भी इतना दूर आके ड्यूटी कर रहे हैं और उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसके वजह से मैं सिचुएशन देख करके बहुत परेशान हो जाती हूँ। बस मेरा यही है कि मैं चाहती हूँ कि सभी का ट्रांसफ़र हो जाए और होगा भी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।